हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जो हाउसवाइफ हैं या जिनके पास समय बहुत कम है, वो पढ़ाई के लिए अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बात करूँगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दी मॉर्निंग में उठेंगी तो आपको 1 से 2 घंटे पढ़ाई के लिए सुबह मॉर्निंग में मिल जाएंगे। और जब आप सुबह पढ़ाई करेंगी, वो आपकी जो पढ़ाई है बहुत जल्दी ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप जानते हैं क्या होता है, हम सुबह मॉर्निंग में तो उठ जाते हैं, लेकिन हमें अपने जो घर के काम है ना, उन्हें मतलब जल्दी से ख़त्म करने का एक लालच होता है और हम पढ़ाई को सेकंड नंबर पर रख देते हैं और घर के जितने भी काम है वो सुबह करने लग जाते हैं। और उन काम को करते करते हमारा जो टाइम है पढ़ाई का वो निकल जाता है और उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमें पढ़ लेना चाहिए। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम जो काम करके आते हैं उसकी वजह से फिर हमें फ़ील होता है कि हम थक गए हैं और फिर हम ज़्यादा अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो पूरा फोकस आपका अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। आप अपने रूम से 6 बजे तक मत बाहर निकलिए। 6 बजे ही आप अपनी पढ़ाई करने के बाद रूम से बाहर निकलिए, क्योंकि 2 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी तो आपका जो भी सब्जेक्ट आप सुबह मॉर्निंग में पढ़ेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि मैं भी सुबह अपने रूम से 6 बजे ही बाहर निकलती हूँ, 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी बोल दे कि 6 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। क्योंकि लोगों का काम बोलना होता है, ना उनसे आपका घर चलता है और ना उनसे आपकी पढ़ाई होगी, वो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करेंगे। और आप दूसरा क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास समय है, अभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी टाइम बाद है, तो आप जो है अभी से ही अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं भी नोट्स का रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि जो भी जैसे 8-10 पेज का कोई हमारा टॉपिक है, आप उसे सिर्फ 8-10 पेज के को 1.5 या 2 पेज में ही मतलब लिख लीजिए। क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ना छूटे और आपकी जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें कवर हो जाए। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे ना नोट्स कैसे बनाए। सबसे पहले मैंने क्या किया था, जैसे अब मुझे प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी थी, तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो करंट के अभी कुछ ही टाइम पहले हुए हैं, वो मैंने लिखे हैं। और लिखने के बाद उसके बाद मैंने अपना टॉपिक शुरू किया है। और मैंने जैसे टू द पॉइंट लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, यानी कि उसमें हर एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है। और सिर्फ 1.5 पेज में मैंने जो है अपनी जो प्राचीन सभ्यता वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही मैंने 1857 की क्रांति को सिर्फ 1.5 पेज में कंप्लीट कर लिया है। और फिर मैंने उसको पढ़ के देखा है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं आज तक राजस्थान में, जितनी भी भर्ती हुई हैं जहाँ पे जीके पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखे हैं कि कहीं मेरा कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं कि छूट गया है मेरे नोट से। और मैंने फिर थोड़ा जगह भी अपने नोट से नीचे छोड़ी है, ताकि पता नहीं कैसा क्वेश्चन बन जाए। और जो भी एग्जाम होते हैं उनमें मैं देख लेती हूँ कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अगर ऐसा है मेरे वो नोट्स में मेंशन नहीं है तो फिर मैं उसे वहाँ पर लिख देती हूँ, सिर्फ 1 से 1.5 पेज में ही। और आपको पता है, इस पूरी हिस्ट्री का रिवीजन करने में सिर्फ 2 या 2.5 घंटे ही लगते हैं। क्योंकि अब आपको ऐसा नहीं है कि जैसे मान लिया आपका प्रजामंडल टॉपिक है और उस प्रजामंडल टॉपिक को अगर आप किसी बुक से पढ़ेंगे तो 8-10 पेज का आपको मिलेगा, लेकिन जब आप नोट्स बना लेंगे तो मुश्किल से वो 2 या 3 पेज में आ जाता है। और फिर जब उसके आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके नोट से नहीं लगा हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन आपके इस जो नोट्स है इसमें हैं, तो आप का नोट्स जो है परफेक्ट है, आपको अदर चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने भी अपने नोट्स ऐसे ही बनाए हैं। पहले मैंने दूसरी बुक में मतलब कॉपी में बनाए थे और अब मैंने यहाँ पे फाइनल नोट्स बनाए हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ थोड़े ही करे थे और उसके बाद मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं जितनी भी राजस्थान में अब तक की भर्ती हुई है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद जो मुझे ऐसा लगा है कि मेरा टॉपिक जैसे मेरा 1857 की क्रांति टॉपिक था और उसमें मैंने नीचे जगह छोड़ी हुई थी, तो आज जब नोट्स का रिवीजन कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा जो नोट्स है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें एक भी ऐसी चीज़ मतलब एक भी ऐसा वर्ड नहीं था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ना हो। मेरा एक एक वर्ड लिखा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है।
तो आपको भी इसी तरीके से नोट्स बना लेने हैं। इससे आपका समय बहुत बचेगा और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा जीके के लिए कि आपको जीके कहाँ से तैयार करनी है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।